तो हेलो गाइस, तो आज हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के समरी को, यानी कि जो मेन टॉपिक्स हैं उसे तो फटाफट देखते हैं। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में जिसमें कि कोड ऑफ डायरेक्टर्स पर टू वर्क, यानी कि कोड ऑफ डायरेक्टर्स को ऐड किया गया था, ठीक है। उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल फर्स्ट रॉबर्ट क्लाइव, और ये काफ़ी पूछे जाते हैं। तो और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल तो फर्स्ट कौन थे, तो वारन हास्टिंग विद 4 मेंबर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट, इंडिया का पहला सुप्रीम कोर्ट कब स्टैब्लिश हुआ था, 1774 में। किसके द्वारा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कलकत्ता में। अमेंडिंग एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब आया था, 1781 में। उसके ठीक 3 साल बाद पिट्स इंडिया एक्ट आया 1784 में, जो कि जिसने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को जोड़ा, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स दो चीज़ थी, दो बॉडी थी काम करने के लिए। उसके बाद फिर एक्ट ऑफ 1786, तो एक्ट ऑफ 1786 में आया था, जिसमें कि गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। अब लॉर्ड कॉर्नवालिस क्यों इंपॉर्टेंट है, तो इनकी मेन 3 चीज़ इंपॉर्टेंट है। पहला तो कॉर्नवालिस कोड लाए थे, दूसरा परमानेंट सेटलमेंट लाए थे, तीसरा फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज इन्हीं को कहा जाता है। इन्होंने ही दरोगा जी का पोस्ट लाया है, याद रखिएगा। चार्टर एक्ट 1793, तो इसमें मेन चीज़ क्या है, तो ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर अनदर 20 ईयर्स, मतलब कि आगे 20 साल के लिए ट्रेड मोनोपोली कर दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। और चार्टर एक्ट 1813 में क्या किया गया, एंड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड मोनोपोली एक्सेप्ट फॉर टी एंड ट्रेड इन चाइना। अब यहाँ पर इन दोनों में कंफ्यूज होते हैं लोग, एक तो डेट भी 1333 लास्ट में 33 होता है, ऊपर से फिर एंड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड मोनोपोली हो जाता है। नहीं, 1813 में क्या ख़त्म तो किया गया, लेकिन सिवाय टी और ट्रेड विद चाइना, मतलब टी का और ट्रेड विद चाइना, मतलब इसको रहने दिया गया। और दूसरा 1 लाख एक्सपेंडिचर किया गया एजुकेशन के लिए इंडिया में, मतलब कि 1 लाख दिया गया ताकि एजुकेशन में। उसके चार्टर एक्ट 1833, तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विलियम बेंटिक, अब ये याद रखिएगा। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल तो ये वारन हास्टिंग, और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया तो विलियम बेंटिक। एंड ऑफ चाइना एंड टी ट्रेड मोनोपोली, और इसमें कम्प्लीटली ईस्ट इंडिया कंपनी के उसको मोनोपोली को ख़त्म कर दिया गया। और फिर विलियम बेंटिक, तो विलियम बेंटिक आया। उसके बाद फिर विलियम बेंटिक क्यों इंपॉर्टेंट है, तो विलियम बेंटिक मेनली इन 3 चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो सती प्रथा अबॉलिश किया विद द हेल्प ऑफ राजा राम मोहन रॉय, ठीक है, जिन्हें हम लोग मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। दूसरा सप्रेशन ऑफ ठग्स, तो सप्रेशन ऑफ ठग्स, जितने भी ठग लोग थे उनके लिए, मतलब ये एक तरह से कह सकते चुलबुल पांडे थे ठीक है। और तीसरा इंग्लिश लैंग्वेज प्रमोशन, मतलब कि इंग्लिश लैंग्वेज को प्रमोट किया खूब विद द लॉर्ड मैकॉले, ठीक है। उसके बाद फिर चार्टर एक्ट 1853, तो इसमें लास्ट ये जो था, ये लास्ट चार्टर एक्ट था, ठीक है। और उसके फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था इसमें, लॉर्ड डलहौजी थे, जिन्होंने क्या लाया था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लाया था, ठीक है। और ये पॉइंट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का जुड़ गया, ठीक है। तो उसके फिर इसको देखना नहीं है, इग्नोर करिए। और फिर इंडियन पार्टिसिपेशन इन लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो फर्स्ट टाइम ये हुआ था। उसके फिर ओपन कंपटीशन सिस्टम फॉर द सिविल सर्विसेज फॉर इंडियंस, मतलब कि अब इंडियंस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सिविल सर्विसेज के लिए कम्पीट कर सकते थे। उसके बाद फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, जिसमें कि वाइसरॉय सिस्टम लाया गया। तो सबसे पहले इसमें क्या हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, तो 1857 के रिवोल्ट के ठीक अगले साल में ब्रिटिश क्राउन डायरेक्ट रूल करने लगे इंडिया में, और इसी को कहा जाता है एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। पता नहीं क्यों कहा जाता है गुड गवर्नमेंट, बट कहा जाता है। उसके फिर वाइसरॉय कौन बने, तो अब यहाँ से क्या हुआ कि गवर्नर जनरल का पोस्ट हटा के सीधा वाइसरॉय कर दिया गया, और फर्स्ट वाइसरॉय कौन बने, लॉर्ड कैनिंग। इसमें भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि लॉर्ड कैनिंग को लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का, तो ये भी लॉर्ड कैनिंग ही थे, और फर्स्ट वाइसरॉय भी यही थे। और इसमें क्या किया था, एंड ऑफ डबल गवर्नेंस, यानी कि बोर्ड ऑफ काउंसिल्स और कोड ऑफ डायरेक्टर्स दोनों को हटा दिया गया। अब इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में क्या हुआ कि वाइसरॉय हैड द पावर टू नॉमिनेट, वाइसरॉय के पास पावर था, जिस तरीके से प्रेसिडेंट के पास पावर होता है, तो उसी तरीके से वाइसरॉय के पास पावर था नॉमिनेट करने का। उसके बाद फिर नॉमिनेटेड राजा ऑफ बनारस, जो कि महाराजा ऑफ पटियाला थे, सर दिनकर राव 1862 में। तो फर्स्ट मतलब कि इंडियन जो कि राजा ऑफ बनारस थे, उनको महाराजा ऑफ पटियाला नॉमिनेटेड राजा ऑफ बनारस, जो कि महाराजा ऑफ पटियाला थे, सर दिनकर राव, 1862 में उन्हें नॉमिनेट किया। और तीसरा पोर्टफोलियो सिस्टम आया 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट के तहत। उसके बाद फिर इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, तो इसमें क्या हुआ, लॉर्ड मिंटो या फिर मॉर्ले मिंटो
रिफॉर्म जो थे उन्होंने लाया था, ठीक है। सेपरेटेड इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम मॉर्लियामेंटो रिफॉर्म, इसे मॉर्लियामेंटो रिफॉर्म भी कहते हैं। तो इसमें क्या हुआ कि सेपरेट इलेक्टोरेट लाया गया मुस्लिम्स के लिए और हिंदू के लिए अलग अलग सेपरेट इलेक्टोरेट किया गया। तीसरा, लेजिस्लेटिव काउंसिल इंक्रीज फ्रॉम 16 to 60, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को 16 से बढ़ाकर 60 कर दिया गया। उसके बाद फिर सेपरेट वोटिंग फॉर बजट के लिए अलग से वोटिंग होने लगी। फिर मिंटो को क्या कहा था, फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। अब चूँकि इसने ही लाया था तो फादर तो कहा ही जाएगा। फर्स्ट इंडियन अपॉइंटेड एट द वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल एज लॉ मेंबर, फर्स्ट इंडियन जो था जो कि वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में लॉ मेंबर की तरफ जो नॉमिनेट हुआ, अपॉइंटेड एज एग्जीक्यूटिव वाइसरॉय लॉ मेंबर, तो वो कौन थे, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। उसके बाद फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, तो इसमें क्या हुआ कि ड्यूअल गवर्नेंस सिस्टम डाया किया है। उसके बाद फिर सेपरेट इलेक्टोरेट के दिया गया किसी के लिए, सिख के लिए, एंग्लो इंडियंस के लिए, इंडियन क्रिश्चियन और यूरोपियंस के लिए। उसके बाद फिर यहाँ पर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, तो इसमें क्या हुआ कि इस्टेब्लिश्ड ऑल इंडिया फेडरेशन, तो ऑल इंडिया फेडरेशन का इस्टेब्लिशमेंट हुआ। उसके बाद पावर डिवाइडेड इंटू 3 लिस्ट, फेडरल एंड प्रोविंशियल एंड कॉन्करेंट, और एंड ऑफ डायरकी, मतलब डायरकी ख़त्म कर दिया गया 1935 में। और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, जो कि इसमें क्या क्या तीन पॉइंट है। तो इंडियाज़ पार्टीशन हुआ इंडिया और पाकिस्तान का। उसके बाद फिर डोमिनियन स्टेट इस्टेब्लिश, और फिर तीसरा क्या हुआ, वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन। और उसके बाद फिर 1773 में क्या हुआ, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो 1773 में क्या क्या हुआ था, तो मेन 3 चीज़ थे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, रेगुलेटिंग एक्ट, वॉरेन हास्टिंग। 1833 में क्या होता था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, विलियम बेंटिक। 1858 में क्या होता, वाइसरॉय थे, लॉर्ड कैनिंग। तो थोड़े से रिकैप मार लेते हैं। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पास कब हुआ था, किसने किया था, तो लॉर्ड वॉरेन हास्टिंग ने। क्रिएटेड ऑफिस ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो चार्टर एक्ट 1833। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 इंट्रोड्यूस किसने किया था, ने क्या इंट्रोड्यूस किया था, पोर्टफोलियो सिस्टम। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बने थे, विलियम बेंटिक। एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 को कहा जाता है। डायरकी कब इंट्रोड्यूस किया, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। और ख़त्म कब हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, याद रखिएगा। रिस्पॉन्सिबल फॉर पिट्स इंडियन एक्ट, तो कौन थे, तो विलियम पिट, नाम से पता चल रहा है, 1784 में। सेपरेटेड लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, मतलब कि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव को सेपरेट किया गया। और फिर मॉर्लियामेंटो रिफॉर्म, तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। दैट्स इट फ्रेंड। तो ये था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा वीडियो। तो इसे रिवाइज़ करिए और अपने एग्ज़ाम में बेस्ट देकर रहिए। अगर मेरे वीडियोज़ आपको पसंद आता है तो प्लीज़ हिट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।